हम लोग को बोलते हैं कि हिंदू हैं, कौन से रीति रिवाज में हम हिंदू हैं? रात के 2:30 बजे जब बॉडी को जला दिया तो हिंदू रीति रिवाज में तो ये होती नहीं है। अगर इस देश में किसी गरीब की बेटी के साथ दरिंदगी हो जाए तो उससे ज्यादा तेजी से क्या जलता है पता है? सबूत, सच और इंसाफ की उम्मीद। क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ सर, ये क्या चल रहा है? सीएम सर से बात हुई है आपकी सर? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ? मुझे आई डोंट नो। 2020 में पूरा देश टीवी पर चीखते एंकर्स और बड़े बड़े मामलों में उलझा हुआ था, लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसे इंसानियत को अंदर तक हिला दिया। एक लड़की जो सिर्फ अपने खेत गई थी लेकिन वापस लौट के ऐसी हालत में आई जिसे देखकर पूरा देश सन्न रह गया। और फिर शुरू हुआ वो खेल जहां सवाल अपराधियों पर कम और सिस्टम पर ज्यादा उठ रहे थे। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं G5 की सबसे विवादित और झकझोर देने वाले डॉक्यूमेंट्री सीरीज। All journalists without exception are being stopped from accessing this village. What does the Uttar Pradesh police have to hide that this is happening? हाथरस 16 डेज के बारे में यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है। यह उन दिनों की कहानी है जहां एक परिवार इंसाफ मांगता रहा और पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में खड़ा दिखा। डायरेक्टर पैट्रिक ग्राहम ने इस सीरीज को मसालेदार ड्रामा बनाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने वही दिखाया जो शायद हमारे देश की मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। It wasn't about Thakur versus Dalit. This was about a woman. सीरीज की सबसे डरावनी बात क्या है पता है? यह आपको बार बार एहसास कराती है कि यह सच में हुआ था। परिवार की असली आवाजें। हम अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। ये फुटेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग, सब कुछ इतना रॉ और रियल लगता है कि कई बार स्क्रीन रोकने का मन करता है। और अगर सिस्टम सही था तो आधी रात में परिवार की मर्जी के बिना अंतिम संस्कार क्यों हुआ? कहीं नहीं लिखा है दाह संस्कार सब रात में नहीं होता है। Everybody knows bodies are being burnt in Varanasi 24 hours. What was the hurry of disposing of the body? अगर जांच निष्पक्ष थी तो पूरे देश में इतना गुस्सा क्यों था? इसी दौरान एक नाम लगातार सुर्खियों में रहा, चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लगातार पीड़िता के परिवार में समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने हाथरस पहुंचने की कोशिश की, प्रदर्शन किए, बार बार यह सवाल उठाया कि आखिर पीड़िता के परिवार को न्याय कब मिलेगा। सीरीज Woman. किसने अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का? So it became a big issue. आज इस बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह दम तोड़ दिया। यह भी दिखाती है कि कैसे मामला सिर्फ एक अपराध नहीं रहा बल्कि पूरे देश में जाति, न्याय और सिस्टम पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। 3 एपिसोड की यह सीरीज बहुत फास्ट पेस में चलती है। कोई फालतू सीन नहीं, कोई जबरदस्ती इमोशन नहीं, सिर्फ वो सच जो अंदर तक बेचैन कर देता है। और सच कहूँ, यह सीरीज देखते वक्त कई बार गुस्सा भी आता है कि हम 21वीं सदी में रहने की बात करते हैं लेकिन मानसिकता आज भी कई जगह पुरानी है। हाँ, तीसरे एपिसोड में पॉलिटिक्स नैरेटिव थोड़ा लंबा खिंचता है लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है कि वो कमी छोटी लगती है। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद है जो सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करे तो हाथरस 16 डेज जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस सिस्टम की आईना है जिस पर हम रोज भरोसा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।